नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे मैप माई इंडिया के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इसको सीई इन्फोटेक के नाम से जाने जाते हैं। आज की डेट की अगर बात करें तो कंपनी 52 वीक लो लगाया था। वहीं पे 52 वीक लो लगाने के बाद स्टॉक में कुछ मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है, जिस मतलब सीईओ की बात करें तो उनकी कमेंट्री आती है। उसके बाद स्टॉक लगभग 3.5% की तेज़ी दिखाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, जिससे रिलेटेड मैं बात करूँगा। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं। लगभग 40% की कंपनी डाउन है और बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है कि इस स्टॉक को टॉप पे बाई किए हों तो अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं। तो अभी उनको भी क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड में डिस्कस करूँगा। हम आगे सीई इन्फोटेक के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आज की बात करूं तो आज के दिन इस स्टॉक में लगभग 3% के ऊपर तेजी देखने को मिली। यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी गैप डाउन ही ओपन होती है। लगभग 1538 रुपये प्रीवियस क्लोजिंग था और आज की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1513 रुपये के आसपास कंपनी का लो भी देखने को मिल जाता है। हाई देखेंगे लगभग 1600 के आसपास कंपनी जाती है। वहीं पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ 2700 की ये कंपनी और 1000 रुपये के डिस्काउंट पे ये कंपनी मिल रही है। ऑलमोस्ट ये कंपनी 40% के आसपास डाउन होते हुए दिख रही है। 5 दिन के चार्ट को देखें तो स्टॉक आज भी 9% 10% डाउन है। 1 महीने के चार्ट को देखें 17% और 6 महीने की अगर बात करूँ 6 महीने में वही 17% है। 1 साल की अगर बात करूँ तो 28%। ऑलमोस्ट इसके अगर हायर से इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप ऑलमोस्ट ये कंपनी 40% के ऊपर डाउन होते हुए 40% के आसपास देखने को मिल जाएगी। न्यूज़ क्या था दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हियर वाइज शेयर ऑफ मैप माई इंडिया ऑपरेट जो कि ऑपरेटर्स आप कह सकते हैं सी इन्फोटेक स्लैब लगभग 4% डाउन देखने को मिला था। ये 2 दिन पहले का न्यूज़ है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो मैप माई इंडिया शेयर राइज आफ्टर सीईओ रोहन वर्मा क्लैरिफिकेशन दिस अबाउट दिस अपकमिंग V2C वेंचर। जो दोस्तों V2C की अगर बात करूँ इसके बारे में जैसे ही मतलब कि उन्होंने बताया, मतलब जो आने वाले समय में क्या रहेगा उसके बारे में जैसे ही उन्होंने बताया वैसे ही स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि GM और फाइनेंशियल की बात करें तो उन्होंने इस स्टॉक का टारगेट प्राइस आप कह सकते हैं कि 2810 रुपये रख दिया, जिसके कारण इस स्टॉक में और भी फ्यूचर में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सीईओ रोहन वर्मा के अकॉर्डिंग जो कि मतलब गेटिंग ए फंडिंग फ्रॉम हिज ओल्ड कंपनी आफ्टर जो कि मतलब जैसे ही मतलब जो रोहन है दोस्तों उनकी अगर मैं बात करूँ, मतलब अगर इनकी मैं बात करूँ तो ये जो है कि मतलब इस सीईओ है मैप माई इंडिया के और इनकी जो पुरानी कंपनी दोस्तों उससे इनको फंडिंग नहीं मिल रही है, जिसके जैसे ही मतलब कि क्लैरिफिकेशन दिया। और मतलब क्या है दोस्तों कि हड़ताल है लेबर का, कुछ ऐसा मतलब कि कंट्रोवर्सी है, जिसके कारण जो कि मतलब देखा जाए तो इस स्टॉक में थोड़ा एक प्रेशर भी क्रिएट हो रहा था। हालांकि अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल की बात करूँ तो रेवेन्यू इनके थोड़े अच्छे ही दिख रहे हैं और प्रॉफिट ग्रोथ दोस्तों, हालांकि बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट खराब है तो इस कंपनी के भी खराब है। एस्टिमेशन कंपनी बीट किया नहीं था, मार्केट में रिजल्ट इनके अच्छे थे नहीं, जिसके कारण स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। न्यूज़ क्या था दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे बता ही दिया कि पूरा न्यूज़ जो कि यही है, जैसे ही इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया वैसे ही स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल गई। एक बार हम थोड़ा डीपली न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं 4 दिसंबर की बात करूँ तो सीईओ रोहन वर्मा जो कि मतलब चूज टू पर्सनली फंड एंड कंपनी जो कि देखा जाए तो V2C वेंचर रिस्पॉन्डिंग टू कंसर्न फ्रॉम मिनॉरिटी इन्वेस्टर दिस कम आफ्टर 12% ड्रॉप हो गया स्टॉक, जो कि ओवर द 2 डेज में ट्रिगर्स द अनाउंसमेंट दैट्स वर्मा वुड स्टेप डाउन प्रेशर ए न्यू वेंचर वेयर मैप माई इंडिया विल रिटर्न। लगभग 10% का मतलब जो इनका स्टेक है दोस्तों, उसमें मतलब आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो सीईओ हैं ये कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे हैं, जिसके कारण इस स्टॉक में थोड़ा सा मतलब कि मेरे पॉइंट से आने वाले समय में और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे इन्होंने जो कि एक्सेप्ट किया है दोस्तों 35 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे फ्रॉम पेरेंट कंपनी, जो कि इनका वर्मा डिसाइडेड टू फंड द वेंचर पर्सनली, जो कि देखा है तो ये अपने से 35 करोड़ का निवेश करने वाले हैं, जिसके कारण मतलब इन्होंने जो बताया था कि पुरानी कंपनी से इनको जो फंड नहीं मिल रहा है हड़ताल के कारण और स्ट्राइक के कारण, उसका मतलब उसके बाद देखा है 10% का जो इनके पास स्टेक होल्डिंग है उसमें आप कह सकते हैं 35 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसके कारण इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। यही सारा न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगा। कि न्यूज़ दोस्तों बहुत बड़ा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते वर्मा टोल्ड और भी इकोनॉमिक्स टाइम के ऊपर जो कि उन्होंने बताया बोर्ड अप्रूव किया इन्वेस्टमेंट लगभग 35 करोड़ का CCD जो कि कंपलसरी कन्वर्टेबल डिवेंचर से रिलेटेड, बट आफ्टर द हायरिंग टू द कंसर्न ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर। अभी भी मतलब क्या है कि कंसर्न देखने को मिलेंगे ही, तो अभी फ्यूचर में भी मतलब कि क्या होगा इसके ऊपर थोड़ा सा मतलब कुछ ज़्यादा मतलब इसको एक क्या है दोस्तों कि मार्केट ने इसको एक पॉजिटिव वे में अभी ले लिया है। और फ्यूचर में जैसे ही मतलब कि नो का न्यूज़ आएगा वैसे ही स्टॉक में वापस गिरावट देखने को मिलेगी। तो मतलब इसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, उन्होंने जो कि अप्रूवल ले लिया है ऐसा उनका मानना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्रूव हो गया है बोर्ड की तरफ से। अभी फ्यूचर में क्या होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा। कि दोस्तों अगर मैं कंपनी की बिजनेस की बात करूँ, बहुत सारे दोस्तों अपने आपको फंसा हुआ समझते हैं, तो हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कंपनी का बिजनेस बहुत पुराना है, कंपनी बहुत पुरानी है। कंपनी करती क्या है तो इसके जो मार्केट पोजीशन देखने को मिलते हैं, आप कह सकते हैं कि एक मैप से रिलेटेड इस कंपनी का बिजनेस है, जिसमें कि आप कहेंगे तो जियो
जियो स्पेटिकल्स की अगर मैं बात करूँ, डिजिटल मैप की बात करूँ, एक सॉफ्टवेयर लोकेशन बेस्ड जो है कि कंपनी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे अगर मैप एंड डेटा प्रोडक्ट्स की बात करूँ, 60% इसी कंपनी के पास मतलब बिजनेस देखने को मिल जाता है, जहाँ पे श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार बहुत जगह पे देखने को मिलेगा। 40% जो कि प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म से आते हैं कंपनी के पास, जो कि यहाँ पे देखेंगे मतलब ऑटोमोटिव, मोबिलिटीज, मतलब कंपनी खराब नहीं दोस्तों, कंपनी का बिजनेस एकदम बेस्ट है। कस्टमर बेस की अगर मैं बात करूँ तो ऑटोमोटिव्स, गवर्नमेंट, कारपोरेट्स, इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं। ये सबसे बड़ा बिजनेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं, इसरो भी इस कंपनी के क्लाइंट्स है। एएमओ की बात करें तो मतलब इनका इसरो की बात करें, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन, आईटी सेक्टर की बात करें, बहुत सारा मतलब एयरटेल, hyundai, बहुत सारी इस कंपनी के क्लाइंट्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो ऑर्डर बुक भी कंपनी के पास लगभग 920 करोड़ का देखने को मिलता है, जो कि जस्ट फॉर्मेटिव फॉर्म में मैं बता रहा हूँ। हाई सेगमेंट एंड हाई क्लाइंट्स और कंस्ट्रक्शंस देखने को मिल जाता है। इस स्टॉक में प्रयोग करना क्या है? सबसे पहले दोस्तों, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, मेरी तरफ से फुल अभी रिकमेंडेशन तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, आप चाहे तो फिलहाल के लिए करंट प्राइस पे इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से दोस्तों देखिए, मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी कहा नहीं जा सकता। गिरावट होगी तो लास्ट ये कंपनी वही 1500-1400 के बीच में, मतलब खोने के लिए कुछ नहीं, जाने के लिए हो सकता है कंपनी आने वाले समय 5000 के लेवल को भी टच करेगी। और मतलब थोड़ा सा क्या है, फंड की रिक्वायरमेंट है, तो ये पूरा भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, बड़ी अच्छा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। कोई भी रिटेस्टर इस स्टॉक में फंसा नहीं, कोई भी लॉस नहीं, इस स्टॉक को सेल करना नहीं। चलिए दोस्तों, गुड नाइट।